हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों लेक्चर नंबर 17 यानी 17वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाभिकीय संलयन, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब तक बच्चों हम क्या पढ़ते आ रहे थे? नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। तो देखो हम अब नया टॉपिक हमने बताया था, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आपको ध्यान होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की पढ़ाई थी बच्चों। ये स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा, पीछे पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि नाभिकीय विखंडन होता है यानी न्यूक्लियर फिशन, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूज़न। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन बच्चों अब तक हमने पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पढ़ा नाभिकीय विखंडन के बारे में। हमने कहा था कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, इस अभिक्रिया में कि हल्के नाभिक एक भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वो अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस क्रिया को न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन कहते थे। ये पीछे पढ़ के आए हैं। अब इसका उल्टा पढ़ेंगे बच्चों। अब हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाएंगे। हल्के नाभिक मिलकर, ये और ये जैसे दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर जब अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं बच्चों, तो ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहलाती है। संलयन यानी नाभिक जुड़ते हैं बच्चों और अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया में भी तो बच्चों नाभिकीय संलयन क्या हुआ कि वह नाभिकीय अभिक्रिया यानी नाभिकीय संलयन लिख दें, हाँ, नाभिकीय संलयन वह नाभिकीय, जल्दी जल्दी लिखते हैं, वह नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर या संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बना रहे हैं और नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में टूट रहा था, ठीक है ना। तो उसकी उल्टी प्रोसेस है। इस अभिक्रिया में भी बच्चों अपार ऊर्जा निकली थी, इस अभिक्रिया में भी अपार ऊर्जा निकलेगी। क्यों? नाभिकीय संलयन में भी अपार ऊर्जा मुक्त होगी बच्चों। तो अब यहाँ हल्के नाभिकों का खेल है। यहाँ भारी नाभिक था जैसे यूरेनियम था, यहाँ हल्के नाभिक लेंगे जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बच्चों हल्का है। हाइड्रोजन के आपने 3 समस्थानिक पढ़े हैं, उनको भी समझ लें जिससे नाभिकीय संलयन समझने में आसानी होगी। आपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े हैं। अब हम नाभिकीय संलयन की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो इसके लिए हल्के नाभिक समझना ज़रूरी है। तो जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो आपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े बच्चों। एक पढ़ा 1H1, एक पढ़ा 1H2 और एक पढ़ा है आपने 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो ये जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, अगर हम परमाणु कहें इनको,
परमाणु की बात करें तो इनके नाम और देख लें। ये क्या हो गया? प्रोटियम, प्रोटियम, और ये हो गया ड्यूटीरियम, 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 और ये क्या हो गया बच्चों? ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब बच्चों अगर हम प्रोटियम, अब हमने ये बताया है बच्चों के नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, वो क्या हैं? नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं। उसमें नाभिक अभिक्रियाएं करेंगे तो परमाणु की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने नाम लिखे हैं अभी। अब इन्हीं के अगर नाभिकों की बात करें तो इनके नाम क्या होंगे? जानकारी के लिए बता रहा हूँ बच्चों, तब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ये कहाँ से आ गए, ये ड्यूट्रॉन कहाँ से आ गया। तो देखो बच्चों, जो प्रोटियम का नाभिक होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन का संकेत 1H1 होता है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन। और ड्यूटीरियम का जो नाभिक होता है वो ड्यूट्रॉन होता है बच्चों, ड्यूट्रॉन। और ट्राइटियम का जो नाभिक होता है ट्राइट्रॉन, ट्राइट्रॉन। बात समझ रहे हैं बच्चों? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइट्रॉन। हाँ, ड्यूट्रॉन पर ये लगाना रह गया। तो बच्चों इन नाभिकों की बात करेंगे, 1H1 की बात कहेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रोटॉन, 1H2 की बात कहेंगे तो ड्यूट्रॉन, 1H3 की बात कहेंगे तो ट्राइट्रॉन, यानी इनके हम नाभिकों की बात करेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे ही बच्चों जैसे ये 2He4 अगर परमाणु देखें, अगर ये, तो इसको क्या कहते हैं? हीलियम। और इसके नाभिक की बात करेंगे, 2He4 नाभिक की बात करेंगे। जब परमाणु की बात करेंगे तो उसको कहेंगे हीलियम, 2He4 क्या कहलाएगा? हीलियम। और इसके नाभिक की बात करेंगे, यानी किसका नाभिक? 2He4 का, तो वो कहलाएगा अल्फा कण। तो हम 2He4 कहेंगे तो हीलियम, He, हीलियम, हीलियम परमाणु। अगर परमाणु की बात करेंगे तो हीलियम, और इस हीलियम का नाभिक अल्फा कण। समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने ये बताया। तो ये बात समझ में आई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हीलियम लिखी हमने 2He4, तो अगर 2He4 के परमाणु की बात कर रहे हैं तो ये है हीलियम, और इसी 2He4 के नाभिक की बात करेंगे तो नाम बदल जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अल्फा कण, अल्फा कण। ओके बच्चों, बात समझ गए? तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइट्रॉन समझ गए, अल्फा कण समझ गए। तो इसी आधार पर अब मैं नाभिकीय संलयन समझाऊंगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हाँ तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? नाभिकीय संलयन, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमने क्या बताया अभी, यानी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या बताया कि हल्के नाभिक, तो हल्के नाभिक जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन के मैंने 3 नाभिक बताए बच्चों, प्रोटॉन, प्रोटियम का नाभिक, ड्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम का नाभिक, ट्राइट्रॉन, ट्राइटियम का नाभिक। तो 3 ड्यूट्रॉन नाभिक मिलकर बच्चों कितने मिलेंगे? 3 ड्यूट्रॉन के नाभिक, यानी 1H2। ड्यूट्रॉन यही तो हुआ, अभी मैंने यहाँ लिख दिया था बच्चों। 3 ड्यूट्रॉन के नाभिक मिलकर बच्चों हीलियम बनाते हैं, यानी अल्फा कण बनाते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण अपेक्षाकृत इनके भारी हो गया भाई, 1H2 से भारी 2He4 हो गया, तो भारी नाभिक का निर्माण हुआ। हल्के नाभिक 3 ये मिले और ये मिला। तो पूरी अभी बात नहीं बताई है, ये अभिक्रिया मैंने शॉर्ट में बताई है। तो ये अभिक्रिया 2 तरीके से हो सकती है बच्चों, समझने की कोशिश करें। तो पहला मेथड जो है, यानी 3 ड्यूट्रॉन नाभिक जो मिलेंगे, पहले प्रकार
की जो पॉसिबिलिटी बनती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि 3 ड्यूट्रॉन के नाभिक, ये क्या है ड्यूट्रॉन, अब मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा बच्चों टाइम वेस्ट करने के लिए, मैंने अभी लिख दिए थे कि ये ड्यूट्रॉन है, ये अल्फा कण है। ठीक है बच्चों, और भी कुछ निकलेगा ऐसी बात नहीं है। तो शॉर्ट में बताया कि 3 ड्यूट्रॉन के नाभिक मिले और क्या बन गया, अल्फा कण। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई, नाभिकीय संलयन। और इस क्रिया में द्रव्यमान क्षति भी होती है कि जैसे 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलते हैं, जैसे मैंने ये 2 नाभिक लिए और इससे अपेक्षाकृत भारी नाभिक बना। ठीक है बच्चों, तो इसका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान से कम होता है, यानी इस अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। जैसे मान लो ये 2 AMU था, 2 AMU को U भी लिख देते हैं, ये 1 U था, तो ये 3 नहीं होगा, कुछ कम होगा, जैसे 2.9 U। तो इसका जोड़ 3 आना चाहिए था, यानी 2 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान का एक नाभिक और 1 एटॉमिक मास द्रव्यमान का एक नाभिक, इन दोनों का संलयन होकर जब एक नया नाभिक बना तो उसका द्रव्यमान 3 होना चाहिए था, कि 2 और 1 3। जैसे आपने 2 किलोग्राम चीनी ली और 1 किलोग्राम चीनी ली, 2 अलग अलग थैलियों में दोनों में मिला दी, दोनों थैलियों की चीनी मिला के एक बड़ी थैली में रख दी, तो वो 3 किलो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। द्रव्यमान में क्षति हुई, वही द्रव्यमान E बराबर डेल्टा M इंटू C स्क्वायर से बदल जाता है ऊर्जा में, और इस अभिक्रिया में बच्चों हमें ऊर्जा भी मिलती है, अपार ऊर्जा मिलती है इस नाभिकीय संलयन में भी, और विखंडन से ज़्यादा मिलती है बच्चों। विखंडन भारी नाभिक का हो रहा था और यहाँ हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक बना रहे हैं, लेकिन विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन अभी हम इस अभिक्रिया की डिटेल बताते हैं कि ये अभिक्रिया 2 तरीके से हो सकती है। जैसे हमने कहा कि 3 ड्यूट्रॉन, चलो एक जगह तो मैं लिख ही दूँ, ये क्या है, ड्यूट्रॉन। 3 ड्यूट्रॉन नाभिक मिलकर अल्फा कण बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, अल्फा कण। कैसे बना सकते हैं वो समझें। तो देखें, ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी, कि पहले 2 ड्यूटेरियम के नाभिक यानी ड्यूट्रॉन मिलकर, ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे, 1H3 यानी ट्राइट्रॉन। ये क्या बन गया, 1H3 ट्राइट्रॉन, ठीक है ना, प्लस 1H1 यानी प्रोटॉन बन गया, प्लस अब बैलेंस है, देखें 1 और 1 2 और 1 और 1 2, ऊपर 2 और 2 4, ऊपर भी 3 और 1 4। बात समझ गए। और इस अभिक्रिया में लगभग 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। अभी अभिक्रिया पूरी नहीं हुई, हमने कहा था 3 मिलेंगे, अभी 2 मिले। अब ये जो बना ट्राइट्रॉन, ये ट्राइट्रॉन एक ड्यूट्रॉन के नाभिक से फिर मिलेगा, यानी फिर 1H2 से मिलेगा और बन जाएगा बच्चों 2He4 प्लस, अब देखें नीचे का तो काम पूरा हो गया, 1 और 1 2, ऊपर 3 और 2 5। तो नीचे यानी एक चीज़ और आनी है, जो ऊपर 1 हो और नीचे 0 हो, यानी वो होगी न्यूट्रॉन। तो 0 और 1, बात क्लियर हुई। प्लस इसमें 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है। तो ये जो 3 ड्यूट्रॉन मिलने की अभिक्रिया थी, इन 2 चरणों में पूरी हुई। अब एक इसका संयुक्त रूप देखें, इस अभिक्रिया का संयुक्त रूप देखें इस अभिक्रिया का बच्चों, तो क्या मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान से देखना। यानी इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ रहे हैं, तो 1H2 1H2 1H2, 3 1H2 है, यानी 3 ड्यूट्रॉन मिल रहे हैं। वही हमने कहा था 3 ड्यूट्रॉन मिलेंगे, 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2, ठीक है। ये 1H3 बचा इधर, वो इधर इससे कट गया। देखें मैं ऐसे काट नहीं रहा, ये इससे कट गया बच्चों, मैंने ऐसे कर दिया है। इस साइड का उस साइड से कैंसिल हो जाता है ना, इक्वेशन जब होती हैं, इक्वेशन जोड़ते हैं आपको ध्यान होगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर के 3 रह गए और इधर क्या क्या रह गया, एक रह गया 2He4। अल्फा कण बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, 2He4, और बना एक प्रोटॉन और बना एक न्यूट्रॉन। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, सबके लिख दिए हैं बच्चों मैंने। और ऊर्जा कितनी मिली, दोनों का जोड़ करिए, 17 4 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा मुक्त हो गई।
तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो सकती है, 2 चरणों में हमने करके दिखाई। और फाइनली संयुक्त रूप से ये आ गया कि 3 ड्यूट्रॉन नाभिक मिलकर एक अल्फा कण, यानी भारी अल्फा कण इनसे भारी है, एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। 3 हल्के नाभिक मिल रहे हैं। मैंने अभी क्या परिभाषा लिखी थी, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर, मिलकर, सम्मिलित होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो वह क्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन कहलाती है। और इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा भी मुक्त होती है और साथ में अन्य कण भी उत्पन्न होते हैं, जैसे एक न्यूट्रॉन बन गया और एक प्रोटॉन बन गया बच्चों। ठीक है, ये अल्फा कण बन गया, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और ये क्या थे, ड्यूट्रॉन। यही तो था, चलो मैं नाम लिख ही दिए। तो ये अभिक्रिया अन्य चरणों में भी हो सकती है कि जैसे पहले 1H2 और 1H2 मिले बच्चों, 1H2 प्लस 1H2, 2 ड्यूटेरियम के नाभिक ने संयोग किया और मिल गया ट्वाइस He3, हीलियम का ही एक समस्थानिक, उसका एक नाभिक। हीलियम के समस्थानिक, हीलियम आपने 2He4 पढ़ा और हीलियम का समस्थानिक 2He3 है, उसका नाभिक मिल गया 2He3 का। और संग में क्या मिलेगा, जोड़ के देखें, 1 और 1 2, यानी नीचे की कमी पूरी, लेकिन ऊपर बैलेंस नहीं हुआ है, 2 और 2 4 और यहाँ 3, यानी यहाँ 1 की कमी है और यहाँ 0 की कमी। और ये किस में आते हैं, न्यूट्रॉन में, यानी 0N1। और इस अभिक्रिया में बच्चों लगभग 3.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब ये 2He3 का नाभिक एक ड्यूट्रॉन से फिर संयोग करेगा, 2He3 का नाभिक फिर एक ड्यूट्रॉन से संयोग करेगा और अब बनाएगा अल्फा कण ट्वाइस He4 प्लस। अब बैलेंस करके देखें बच्चों, नीचे 2 और 1 3, यहाँ नीचे 1 की कमी, ऊपर 3 और 2 5 और ऊपर 4, तो 1 की कमी, यानी 1 1 और वो किस में आता है, प्रोटॉन में, यानी 1H1। बात समझ गए बच्चों। और प्लस इस अभिक्रिया में लगभग 18.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से 3 ड्यूट्रॉन के नाभिक जब मिले तो अल्फा कण मिला। इस अभिक्रिया को अगर संयुक्त रूप से देखें बच्चों, जोड़ दीजिए तो देखें, ये वाला 2He3 इस 2He3 से कैंसिल आउट हो गया, इसको हटाते हैं, ये वाला हट गया इससे। ठीक है, तो इधर 3 रह गए, 1H2, 3 ड्यूट्रॉन रह गए, 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2 और क्या मिला बच्चों, ट्वाइस He4, ये तो गया काम से, ट्वाइस He4 यानी अल्फा कण मिल गया, प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस 18.3 और 3.3 जोड़ेंगे तो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें, चाहे अभिक्रिया ऐसे हो चाहे ऐसे हो, जो फाइनल हमारी रिएक्शन है वो सेम आ रही है। देखें, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसी ये है वैसी ही ये है बच्चों। कोई अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। और एनर्जी सेम है, एनर्जी भी 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है। यानी जब 3 ड्यूट्रॉन नाभिक मिलकर अल्फा कण का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया में एक अपार ऊर्जा भी मुक्त होती है। और इस तरीके एक उदाहरण दिया है मैंने, नाभिकीय संलयन होता क्या है उसको समझाने का। इस तरीके की जाने कितनी अभिक्रियाएं हो रही हैं बच्चों। तो हल्के नाभिक मिलते हैं, सीधी सी बात समझ लो, नाभिकीय संलयन आप समझ गए। हल्के नाभिक मिलेंगे और भारी नाभिक बनाएंगे और ऊर्जा भी रिलीज करेंगे, ऊर्जा मुक्त करेंगे, हमें ऊर्जा भी मिलेगी बच्चों। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ बच्चों। तो उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको नाभिकीय संलयन समझ में आया होगा। कि अभी मैंने कहा कि आपने नाभिकीय विखंडन पढ़ा, नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पड़ी, जिससे परमाणु बम बनाया जाता है, न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, उसमें अपार ऊर्जा मिलती है। संलयन में हल्के हल्के नाभिक मिल रहे हैं, इसमें भी अपार ऊर्जा मिल रही है। और ताज्जुब की बात देखिए कि भारी भारी नाभिक हमें उतनी ऊर्जा नहीं दे पा रहे, हल्के हल्के नाभिक मिलकर ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। यानी नाभिकीय संलयन में जो एनर्जी होती है Q, नाभिकीय ऐसे लिख देता हूँ बच्चों शॉर्ट में, नाभिकीय संलयन में जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें
नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा मिलती है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? यूरेनियम के एक नाभिक से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही थी, यहाँ 21.6 मिल रही है। हमने ये पीछे पढ़ाया था बच्चों, अलग से लिखता हूँ, आपको ध्यान होगी कि यूरेनियम 235 का जब एक नाभिक विखंडित होता था तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऊर्जा मुक्त करता था। तो सर वहाँ ज़्यादा मिल रही थी, यहाँ 21.6 मिल रही है और आप उल्टा लिख रहे हो। ऐसा नहीं है बच्चों, मात्रा भी तो समान लीजिए। वो है कितना भारी? यूरेनियम 235 और यहाँ जैसे 1H2 ही है, तो बराबर मात्रा लीजिए। 1 ग्राम, अब देखेंगे 1 ग्राम यूरेनियम कितनी ऊर्जा देगा और 1 ग्राम ड्यूट्रॉन कितनी ऊर्जा देंगे, ये देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये बात सही हो जाएगी कि नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। अभी बताएंगे, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक, यानी ड्यूटेरियम के 3 नाभिक जिन्हें हम ड्यूट्रॉन कहते हैं, जब 3 नाभिक मिलते हैं तो अल्फा कण बनाते हैं, एक प्रोटॉन बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। ऊर्जा कितनी निकलती है? 21.6 ग्राम। वो सॉरी बच्चों, मैं आगे का बोल गया, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अब 1 ग्राम ड्यूटेरियम से देखेंगे 1 ग्राम ड्यूट्रॉन कितनी ऊर्जा देंगे और 1 ग्राम यूरेनियम कितनी देगा। यूरेनियम यानी नाभिकीय विखंडन, चलिए इधर लिखते हैं। नाभिकीय विखंडन किसका हमने पढ़ा था? यूरेनियम का। नाभिकीय विखंडन। और इधर बात कर लेते हैं नाभिकीय संलयन की, जो अभी पढ़ रहे हैं। फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न ही तो पढ़ रहे हैं, और ये न्यूक्लियर फिशन है बच्चों। बच्चों दोनों में लिखना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं। तो अब हम इधर लेते हैं 1 ग्राम यूरेनियम 235 और इधर लेंगे 1 ग्राम ड्यूट्रॉन 1 ग्राम 1H2। अब ये संलयन से कितनी ऊर्जा देंगे और ये विखंडन से कितनी ऊर्जा देगा, ये अभी देखते हैं। तो बच्चों हम देखें 1 ग्राम यूरेनियम में नाभिकों की संख्या कितनी होगी? नाभिकों की संख्या, अब शॉर्ट में समझ लें, नाभिकों की संख्या बराबर, देखें 235 ग्राम में कितनी होगी? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 235 ग्राम में कितनी हुई? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नाभिक हुए 235 ग्राम में, और निकालने कितने में है? 1 ग्राम में, तो 235 का भाग कर दिया, इतने नाभिक आए। और एक नाभिक से हमें 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों पीछे, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं। 1 ग्राम यूरेनियम 235 में से के विखंडन से मुक्त ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? 6, यानी एक नाभिक के विखंडन से 200 होती है और इतने नाभिक हैं 1 ग्राम में, तो इसका गुणा करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 235 इंटू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अभी हल करके मैं लिख दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अभी देखेंगे। अब अभी इतना ही छोड़ देते हैं, यानी ये समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कैसे आए नाभिकों की संख्या 235 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में, यानी 235 ग्राम यूरेनियम में ये कैसे आ गई, ये समझ रहे होंगे। सुन लें, 200 जो ऊपर मास नंबर होता है
उतने ग्राम में जो नाभिक होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो 1 ग्राम में 235 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, ये आप समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ 1:2 है, तो यहाँ चलो वो कॉन्सेप्ट में यहाँ बता देता हूँ। 2 ग्राम में कितने नाभिक होंगे? 2 ग्राम 1:2 में नाभिकों की संख्या कितनी हुई बच्चों? बेटा चलो हिलाओ मत यहाँ। ऊपर जितना है उतने ग्राम जो भी तत्व है एवोगैड्रो नंबर के बराबर संख्या होती है। अब हमें निकालनी कितने में है? 1 ग्राम में। 1 ग्राम 1:2 में नाभिकों की संख्या बराबर, तो 6.023 इंटू 10⁻²⁻²3/2, तो 2 से डिवाइड हो गया। तो यही काम तो मैंने यहाँ किया था। यहाँ 235 थे तो 235 से डिवाइड हो गया, यहाँ 2 थे तो 2 से डिवाइड हो गया, हमें नाभिकों की संख्या मिल गई। तो 1 ग्राम ड्यूटेरियम से 1:2 के संलयन से कितनी ऊर्जा मिलेगी? के संलयन से मुक्त ऊर्जा बराबर कितनी मिलेगी बच्चों? देखो नाभिक कितने हैं, 1 मिनट बेटा, 6.023 इंटू 10⁻²⁻23, इतने तो हुए नाभिक। और एक नाभिक से कितनी मिलती है? देखो 3 नाभिक जब मिल रहे हैं तो इतनी मिल रही है, तो एक नाभिक के हिस्से में कितनी आई? 21.6, बेटा मान जाओ, 21.6/3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि बच्चों 3 नाभिक मिलकर इतनी एनर्जी दे रहे थे, तो एक नाभिक इतनी देगा, तो इतने नाभिक मल्टीप्लाई इतने देंगे। ठीक है बेटा, तो इक्वल्स टू आ गया 6.023 इंटू 21.6/3 गुणा 2 6 और गुणा 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें बच्चों, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ जल्दी से। हाँ तो बच्चों ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखें 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से हमें इतनी ऊर्जा मिल रही है। जैसे राउंड ऑफ करूँ मैं इसको, तो ये यहाँ देखें 5.12 है, मतलब इसको 5 भी लिख सकते हो। यहाँ 5 गुणा 10⁻23 और यहाँ देखें 1 ग्राम ड्यूट्रॉन के संलयन से 21.68, यानी इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो एक तरीके से 22 गुणा, यहाँ 5 यहाँ 22 लिख सकता हूँ। तो किस में ज़्यादा मिल रही है? यहाँ 5 हैं, यहाँ 22 हैं, यानी नाभिकीय संलयन, हल्के हल्के नाभिक हमें ज़्यादा ऊर्जा देते हैं बच्चों। तो ये सिद्ध कर दिया मैंने कि नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको नाभिकीय संलयन समझ में आया होगा। अब बच्चों सूर्य से हमें अपार ऊर्जा लगातार मिल रही है। आपको पता है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो वहाँ वो ऊर्जा कहाँ से आई? नाभिकीय संलयन से। तो सौर ऊर्जा के स्रोत की चर्चा कि सूर्य पर इतनी ऊर्जा कैसे है, वहाँ क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन किस किस का हो रहा है, इसकी चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे बच्चों। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज आपने नाभिकीय संलयन सीख लिया है बच्चों। तो मिलते हैं कल, सौर ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे और उसी के साथ आपके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कुछ फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर चलेंगे अगले चैप्टर पर। अब जल्दी से कोर्स आपका ख़त्म होने वाला है, एक लास्ट चैप्टर बचा है, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक युक्तियाँ। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।